अब हम आपको कांग्रेस की कमान संभालने वाले गांधी परिवार के बारे में एक और जानकारी बताते हैं और आपको यह बताएंगे कि उन्हें पैसों की इतनी जरूरत पड़ गई कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी की पेंटिंग बेचनी पड़ी ताकि वो अपनी मां सोनिया गांधी का अमेरिका में इलाज करवा सके। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में यस बैंक के तत्कालीन सीईओ या कह लीजिए यस बैंक के मालिक राणा कपूर को बेची थी और यह डील वर्ष 2010 में हुई थी जब यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और गांधी परिवार तब बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। राणा कपूर फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद है और यह पेंटिंग जो है राजीव गांधी की पेंटिंग मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन ने बनाई थी। खबर सिर्फ यह नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने राणा कपूर को अपने पिता की पेंटिंग बेची, बल्कि उससे बड़ी खबर यह है कि राणा कपूर ने यह दावा किया है कि उन्हें इस पेंटिंग को खरीदने के लिए उस जमाने में मजबूर किया गया। वो खरीदना नहीं चाहते थे इस पेंटिंग को, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया कि वो राजीव गांधी की ये पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीद लें, ऐसा राणा कपूर ने आरोप लगाया है। राणा कपूर ने ईडी के साथ अपनी पूछताछ में यह बताया कि इस पेंटिंग की डील कैसे हुई थी। उन्होंने यह दावा किया है कि यूपीए 2 सरकार के एक बड़े केंद्रीय मंत्री मुरली देवरा ने उस समय उन पर इस पेंटिंग को खरीदने के लिए दबाव डाला। इसके अलावा राणा कपूर को पद्म भूषण पुरस्कार का लालच भी दिया गया, यानी डर और लालच दोनों आजमाकर राणा कपूर को राजीव गांधी की पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए मजबूर किया गया। ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल की है राणा कपूर के मामले में और इस चार्जशीट से यह पता चला कि राणा कपूर ने पूछताछ के दौरान ईडी को क्या बताया। कई खुलासे हुए हैं उसमें, लेकिन उससे पहले हम आपको प्रियंका गांधी वाड्रा की एक चिट्ठी दिखाते हैं जो उन्होंने राणा कपूर को लिखी है। यह पत्र ईडी के सूत्रों से हमें मिला और यह पत्र वर्ष 2010 में प्रियंका गांधी वाड्रा ने राणा कपूर को लिखा था और उन्हें पेंटिंग खरीदने के लिए उन्होंने इसमें धन्यवाद दिया है। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेंटिंग की कीमत भी बताई है और वो पत्र मैं अपने साथ आज लेकर आया हूं। जून 4, 2010 को यह पत्र लिखा गया है। राणा कपूर को यह पत्र लिखा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, उनके हस्ताक्षर हैं इस पत्र में और सब्जेक्ट है इसमें लेट श्री राजीव गांधी पेंटिंग बाय श्री एमएफ हुसैन। फिर वो कह रही हैं डियर श्री कपूर, दिस इज फर्दर टू योर लेटर डेटेड जून 3, 2010 ऑन योर अबाव सब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि राणा कपूर ने 3 जून को प्रियंका गांधी वाड्रा को कोई चिट्ठी लिखी होगी। उस चिट्ठी के जवाब में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह चिट्ठी लिखी है। अब राणा कपूर ने क्या लिखा था वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं, थैंक यू फॉर परचेजिंग द पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर श्री राजीव गांधी पेंटेड बाय श्री एमएफ हुसैन which was presented to him in 1985 at the Congress Party's centenary celebrations and is presently in my ownership and possession। तो 1985 में एमएफ हुसैन ने ये राजीव गांधी की पेंटिंग बनाई थी, बनाकर उन्हें गिफ्ट की थी और अब वो प्रियंका गांधी वाड्रा के पास वो पेंटिंग थी। फिर उन्होंने आगे लिखा है आई एक्नॉलेज रिसीट ऑफ योर लेटर डेटेड जून 3, 2010 एज वेल एज योर पेमेंट बाय चेक नंबर, उसमें लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, एचएसबीसी बैंक का अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और यह भी लिखा है कि इसमें से 2 करोड़ रुपए रिप्रेजेंटिंग द फुल एंड फाइनल पेमेंट टुवर्ड्स सब्जेक्ट पेंटिंग। फिर वो कह रही हैं आई ट्रस्ट यू आर अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ दिस वर्क एंड विल इंश्योर इट्स प्लेसमेंट इन एन एनवायरमेंट दैट बेफिट्स इट्स स्टैचर। वो कह रही हैं कि मुझे विश्वास है कि आप इसके हिस्टोरिकल ऐतिहासिक महत्व को समझते हैं इस पेंटिंग के और आप इसे किसी अच्छी जगह लगाकर रखेंगे जहां इसका पूरा सम्मान हो सके। ये आपके सामने वो चेक है जो प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम राणा कपूर ने 2 करोड़ रुपए का चेक दिया था 3 जून 2010 को। सारे कागज, सारे सबूत इस समय आपके पास हैं, आपके सामने हैं। आपने प्रियंका गांधी वाड्रा की चिट्ठी देखी, इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि यस बैंक के पूर्व सीईओ और मालिक राणा कपूर ने 2 करोड़ रुपए में राजीव गांधी की पेंटिंग खरीदी थी। वो मान भी रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद माना कि राणा कपूर ने उन्हें 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया, लेकिन राणा कपूर
क्या कहते हैं अब वो देखिए। राणा कपूर ने ईडी को यह बताया कि उन्होंने ये पेंटिंग अपनी खुशी, अपनी मर्जी से नहीं खरीदी, बल्कि उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया। राणा कपूर ने ईडी की चार्जशीट में कहा है कि यह जबरदस्ती किया गया सौदा था, यानी फोर्स्ड सेल थी, जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं थे। अब सवाल है कि देश के इतने बड़े प्राइवेट बैंक के मालिक को एक पेंटिंग खरीदने के लिए किसने मजबूर किया? इसका जवाब राणा कपूर ने दिया है। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय मुरली देवरा और उनके पुत्र मिलिंद देवरा का नाम लिया है। राणा कपूर ने अपने बयान में ईडी को बताया कि 2010 के आसपास मिलिंद देवरा मुंबई में कई बार उनके घर और दफ्तर में आए। मिलिंद देवरा चाहते थे कि राणा कपूर प्रियंका गांधी वाड्रा से एक पेंटिंग खरीदें। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक मिलिंद देवरा ने राणा कपूर को कई बार कॉल किया, मैसेज किए, लेकिन राणा कपूर पेंटिंग खरीदना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई बार इन कॉल्स का और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा राणा कपूर ने उनके साथ मुलाकात को भी टालने की कोशिश की ताकि उन्हें यह पेंटिंग ना खरीदनी पड़े। राणा कपूर के मुताबिक जब उन्होंने मिलिंद देवरा की बात नहीं मानी तो मिलिंद देवरा के पिता मुरली देवरा ने उन पर दबाव डाला। मुरली देवरा ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर राणा कपूर ने बात नहीं मानी तो उन्हें और यस बैंक को इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है, यानी एक तरह की धमकी। मुरली देवरा ने यह भी कहा कि अगर राणा कपूर ने पेंटिंग नहीं खरीदी तो गांधी परिवार से उनके रिश्ते बन नहीं पाएंगे। एक केंद्रीय मंत्री की ऐसी धमकी को अनदेखा करना राणा कपूर जैसे बिजनेसमैन के लिए मुश्किल हो गया, ऐसा उन्होंने ईडी को बताया। फिर वो कहते हैं कि 2010 में मुरली देवरा उन्हें दिल्ली में लोधी एस्टेट के अपने बंगले में उन्होंने डिनर पर बुलाया। वो इन दिनों पेट्रोलियम मंत्री थे। राणा कपूर का दावा है कि मुरली देवरा ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि इस पेंटिंग को खरीदने में देर करने का नतीजा अच्छा नहीं होगा और इससे राणा कपूर को नुकसान होगा। अगर राणा कपूर ने बात नहीं मानी तो देवरा परिवार से भी उनके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। अब इसके अलावा राणा कपूर गांधी परिवार से अच्छे रिश्ते बनाने का मौका भी खो देंगे। अब सोचिए, केंद्रीय मंत्री देश के एक बड़े प्राइवेट बैंक के मालिक को धमकी दे रहे थे कि वो गांधी परिवार से एक पेंटिंग मुंह मांगे दाम पर खरीदें, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर नुकसान होगा। इसके अलावा मुरली देवरा ने उन्हें लालच भी दिया, और लालच क्या था देखिए। मुरली देवरा ने कहा कि अगर आप ये पेंटिंग खरीद लेते हैं तो हो सकता है सरकार आपको आने वाले समय में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित कर दे, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार माना जाता है। राणा कपूर ने कहा कि मुरली देवरा की धमकी के बाद उन्हें मजबूरी में प्रियंका गांधी से 2 करोड़ रुपए में यह पेंटिंग खरीदनी पड़ी, क्योंकि वो 2 बड़े राजनीतिक परिवारों से दुश्मनी नहीं ले सकते थे। एक तो देवरा परिवार से दुश्मनी हो जाती और दूसरा गांधी परिवार से उनकी दुश्मनी हो जाती। और एक बिजनेसमैन के लिए 2010 में, जबकि गांधी परिवार की ही सरकार चल रही थी इस देश में, यह काम बहुत मुश्किल होता, इसलिए उन्होंने पेंटिंग खरीद ली। इस चार्जशीट के मुताबिक धमकी मिलने के बाद राणा कपूर ने हिचकिचाते हुए पेंटिंग खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर ली। उन्होंने चेक के जरिए 2 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, और उसके बाद उनके स्टाफ के बीच और प्रियंका गांधी वाड्रा के स्टाफ के बीच बैठकें हुई, और उसके बाद ये डील फाइनल हो गई। अब हम आपको एक और चिट्ठी दिखाते हैं, और यह चिट्ठी मिलिंद देवरा ने राणा कपूर को लिखी है, और यह चिट्ठी है 1 मई 2010 की। आज हमने मिलिंद देवरा से भी बात करने की कोशिश की। जैसा कि आप जानते हैं, उनके पिता मुरली देवरा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन राणा कपूर ने 2 लोगों का नाम लिया। एक अहमद पटेल का नाम लिया, जो कि पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे सोनिया गांधी के जब वो कांग्रेस अध्यक्ष थी, और यूपीए की भी अध्यक्ष थी। और दूसरे हैं मुरली देवरा, जो उस समय पेट्रोलियम मंत्री थे और वो भी गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाते थे। लेकिन ये दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन दोनों के नाम राणा कपूर ले रहे हैं। अब मिलिंद देवरा, जो कि मुरली देवरा के पुत्र हैं, और वो भी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, सांसद भी रह चुके हैं, यूपीए 2 में मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे हमने आज बात करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन
एक चिट्ठी हमें जरूर मिली है जो मिलिंद देवरा ने राणा कपूर को लिखी है 1 मई 2010 को। यानी ये जो डील हुई है ये तो जून में हुई है, ये जो चिट्ठी है ये है मई की, और वो इसमें लिख रहे हैं डियर राणा अंकल। राणा अंकल से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, इसका मतलब दोनों परिवारों के बीच मधुर संबंध है। और मिलिंद देवरा जो हैं, जो कि शायद अगर मैं सही हूं तो उस जमाने में शायद वो मंत्री भी रहे होंगे या आगे चलकर तो वो बने थे मंत्री, वो राणा अंकल कहकर उनके चिट्ठी लिख रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये पेंटिंग खरीदनी है तो उन्हें सीधे प्रियंका गांधी वाड्रा से ही बात करनी चाहिए। मिलिंद देवरा इस चिट्ठी में लिखते हैं कि प्रियंका या उनका परिवार ऐसे लोगों को ही पेंटिंग बेचेगा जिनके बारे में उन्हें विश्वास हो कि वो इस पेंटिंग के साथ न्याय करेंगे, इसका सम्मान करेंगे और इसे सुरक्षित रखेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि राणा कपूर प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक पेंटिंग को खरीदने के बारे में अपनी दिलचस्पी खुद सीधे उन्हीं को जाहिर करें। यानी ये इस बात का एक और सबूत है कि देवरा परिवार लगातार कोशिश तो कर रहा था कि राणा कपूर राजीव गांधी की पेंटिंग खरीद लें, लेकिन इससे यह भी बात पता चलती है कि वो ये कह रहे हैं कि आपको अगर पेंटिंग खरीदनी है तो आप सीधे बात कर लीजिए। तो ये एक नया मोड़ है इसमें, जिससे यह पता चलता है कि मिलिंद देवरा ने उनसे ये कहा था कि आप सीधे प्रियंका गांधी से बात कीजिए। यह भी हो सकता है, इसका मतलब कि हो सकता है कि राणा कपूर खुद से बहुत इच्छुक हों कि वो पेंटिंग खरीदने के बहाने गांधी परिवार से अच्छे संबंध बना लेंगे, उनके करीब आ जाएंगे, उनकी मदद कर पाएंगे, जिससे कि उन्हें अपने बिजनेस में काफी फायदा हो सके। ये भी हो सकता है। अब राणा कपूर का ये दावा कितना सही है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन ये सच है कि उन्हें पेंटिंग खरीदने के बाद पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला नहीं था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनसे ये वादा किया गया था कि उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिल सकता है। इससे अब यह सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की सरकार के दौरान पद्म पुरस्कार जो थे वो क्या ऐसे ही बिकते थे? क्या ऐसे ही अपने जानने वालों को दे दिए जाते थे? क्या पद्म पुरस्कारों की कीमत उस समय ऐसे ही 2-2 करोड़ रुपए लगाई जाती थी? इस खबर से यह पता चलता है कि पहले देश में जो सरकारें थी, खासतौर पर कांग्रेस की सरकारें, वो कैसे अपने दोस्तों को पद्म पुरस्कार बांट दिया करती थी। अगर किसी बैंक का मालिक या कोई उद्योगपति या कोई बड़े नेता की पेंटिंग ये खरीद ले तो उसे पद्म भूषण का पुरस्कार मिल सकता था। अगर कोई कारोबारी या सेलिब्रिटी सत्तारूढ़ पार्टी का करीबी होता था तो उसे ऐसे पुरस्कार आसानी से मिल जाते थे। लेकिन अब देखिए, अब परंपरा बदल चुकी है। आजकल आपने देखा होगा कि पद्म पुरस्कार ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से देश के बिल्कुल सुदूर इलाकों में, गांव देहात में लोगों की सेवा कर रहे हैं, और दौलत और शोहरत की चकाचौंध से ऐसे लोग हमेशा दूर रहते हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे दलित, आदिवासी और गरीब लोग भी अब पद्म पुरस्कार पाते हैं, और इनका नाम शायद कोई जानता तक नहीं, क्योंकि इनके इंटरव्यूज़ नहीं आते, इनके पास पैसा नहीं है, ये पार्टीज़ में दिखाई नहीं देते। पेंटिंग राजीव गांधी की थी, पैसा प्रियंका गांधी वाड्रा को मिला, इलाज सोनिया गांधी का हुआ, और पेंटिंग खरीदने का दबाव कांग्रेस के नेताओं ने डाला। ये पूरी कहानी सामने आने के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर एक हमला करने का मौका मिल गया। अब बीजेपी का क्या कहना है आप वो देखिए। ये जो रुपया दिया गया प्रियंका वाड्रा गांधी को बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू दिया गया है। पूरा देश पूछ रहा है, प्रियंका वाड्रा गांधी जी, या तो आप या वाड्रा कांग्रेस बता दे कि क्या आपने कोई पेंटिंग इस तरह से 2 करोड़ रुपए में दबाव बना के ऐसे अभियुक्त को बेची थी या नहीं बेची थी? They are trying to create what? A fear psychosis? To scare people? To do political vendetta? They should know better than that. At least spare the dead. At least don't defame people like Devra and Ahmed Patel. I'm sure their successors will issue whatever statements they want to.
but at least don't defame them so casually. We all know the credibility of the ED, and more than that, we know the credibility of the person accused in this case who is supposed to have made the statement. तो ये बात है तो 2010 की पुरानी बात है जो हम आपको ये पूरा किस्सा बता रहे हैं, लेकिन इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस समय UPA 1 और फिर UPA 2 की सरकारें कैसे चला करती थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.